IPEM इंटरनेशनल स्कूल के छात्रगण, सुप्रभात। आज की हिंदी साहित्य की कक्षा में आपका स्वागत है। आई लर्न की कक्षा में आपका स्वागत है। आइए हम पढ़ने चलते हैं सारा आकाश का पूर्वार्ध, अध्याय 5। समर से मुन्नी खाना दे रही थी आज, तो पूछती है, क्या भैया दूसरी शादी करोगे? अचानक इस बात पर चौंक पड़ता है समर। वो पूछता है कि ऐसा क्यों पूछ रही है। तब मुन्नी बताती है कि अम्मा और भाभी आपस में ये सब बातें कर रही थी। अम्मा की बातें सुनकर समर को बहुत क्रोध आ जाता है कि एक तो विवाह नहीं करना चाह रहा था, वो करा दिया जबरदस्ती, वो निभाया नहीं जा रहा, अब दूसरी फिर गले बांध रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती। आखिर समर ने सोच लिया था कि चाहे जो हो फेरा हो गया, हमें निभाना उसी के साथ ही है। समर एक आदर्शवादी युवक था। उसे अपने बोर्ड के इम्तहान की फीस भरने थे। उसने अम्मा से फीस मांगा। जब मुन्नी से ये बात कर रहा था, उसी समय भाभी कपड़ा को धो करके लेकर के आती हैं। मुन्नी कुछ रहस्य की बात बताना चाहती थी समर को, लेकिन भाभी के आने से वो चुप हो जाती है। भाभी मुन्नी को कपड़ा सुखाने के लिए रिक्वेस्ट करती है, प्रार्थना करती है, और मुन्नी उन कपड़ों को लेकर के चली जाती है सुखाने के लिए। इस समय भाभी समर से पूछती है कि क्या हाल चाल है, क्या तुम बिल्कुल नहीं बात किए? इस दिवाली में प्रभा को अपने मायके के 6 महीने हो जाएंगे। समर सोचने लगता है कि इतने महीने हो गए और पता भी नहीं चला। समर एक रोटी वहीं छोड़ करके कॉलेज का बहाना करके चल देता है। रास्ते में सोचता है कि वो घर गई है, क्या एक पत्र भी नहीं लिख सकती थी, कुछ पूछ भी नहीं सकती थी? आखिर ये घमंडीपन, ये जो अहंकार है, इतना है क्यों? मैंने जो किया ठीक किया। सांझ के समय बाबूजी चारपाई का दामन रस्सी खींच रहे थे। अम्मा से समर मांगता है, बोर्ड के इम्तहान के लिए पैसे चाहिए। अम्मा का मुंह खुला रह जाता है। वो कहती है, मैं कहाँ दूंगी, बाबूजी के पास जाओ। समर बाबूजी के पास जाता है और इस ढंग से पूछता है जैसे वो गलत काम के लिए कुछ पैसे मांग रहा हो। बाबूजी उसे अपनी जेब से 25 रुपये निकाल करके चारपाई पर ही फेंक करके देते हैं और कहते हैं कि मैंने तो अपनी किस्मत में लिखवा ही लाया है कि तुम लोग को पालने हैं, तुम लोग तो कुछ करोगे नहीं। तरह तरह की बातें वो सुनाते हैं। अजीब थुकावा औलाद है, समाज में बदनामी हो रही है। इस समय समर को भाभी की बात याद आती है। भाभी झेपते हुए, थोड़ा शर्माते हुए कह रही थी कि बाबूजी अम्मा से कह रहे थे कि समर चाहे किसी वैद हकीम को दिखा ले, जो पैसा होगा फीस होगा मैं दे दूंगा। समर झल्लाता हुआ जो है अपने कॉलेज जाता है और सोचता रहता है कि आखिर ऐसा क्यों है, इन लोग के आपस में ऐसी बातें क्यों हो रही है। आज उसने जो किया, विवाह करने की इच्छा नहीं थी, ये उसकी मर्जी थी, और आज वो बात करे या ना करे, प्रभा से वो बात करे या ना करे, ये उसकी मर्जी है। जब समर पैसा लेकर के उठने लगा था बोर्ड के एग्ज़ाम की फीस के, जो 25 रुपये थे, तो अब बाबूजी ने समर से कहा था कि अब जाओ, उसके मैके से पत्र आया है, अब वो प्रभा को ससुराल भेजना चाहते हैं और यहाँ ज़रूरत भी है। अम्मा 30 साल से इतना जिम्मेदारी संभाली हुई है, अब वो भी जर्जर हो चुकी है, उससे काम अब नहीं होता है, और भाभी की भी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो जा करके प्रभा को मैके से ले आए। तब समर कहता है कि मैं नहीं जाऊँगा, अमर को भेज दो, चाहे किसी को भी भेज दो। बाबूजी उस पर बहुत बातें सुनाते हैं और समर झल्लाया हुआ ऐसे ही तरह तरह की बातें सोचता हुआ अपने कॉलेज की ओर जाता है। धन्यवाद।